बहुत समय पहले, जब त्रेतायुग अपने चरम पर था, जब धरती पर स्वयं भगवान विष्णु श्री राम के रूप में अवतरित हुए थे, उस युग में एक ऐसा प्रसंग घटित हुआ जिसे आज तक बहुत कम लोग जानते हैं। यह कहानी है उस समय की जब मृत्यु के देवता यमराज भी भय से कांप उठे थे। जिसने भी यह सुना वह समझ गया कि जहाँ राम नाम है वहाँ मृत्यु भी असहाय हो जाती है। क्या मृत्यु को पराजित किया जा सकता है? क्या भक्ति इतनी प्रबल हो सकती है कि स्वयं यमराज भी रुक जाए? इस रहस्य की गाथा हमें लिए चलती है उस काल में जब हनुमान जी न केवल श्री राम के भक्त थे बल्कि अमरत्व के प्रतीक बन चुके थे। बाल हनुमान और सूर्य की खोज। किशोर अवस्था में हनुमान अत्यंत चंचल और शक्तिशाली थे। उनकी शक्ति इतनी अपार थी कि पर्वत भी कांप उठते थे। एक दिन जब सूरज आकाश में चमक रहा था, बाल हनुमान ने उसे फल समझ लिया। यह तो एक सुंदर स्वर्ण फल है, उन्होंने सोचा इसे खा लेना चाहिए और वे छलांग लगा बैठे। एक ही झटके में आकाश में पहुंच गए। सूर्य देव हतप्रभ थे। उनके सामने एक छोटा वानर आ रहा था जिसकी आंखों में तेज, चेहरे पर आनंद और शरीर में अग्नि जैसी शक्ति थी। जब सूर्य देव ने उन्हें रोका, हनुमान हंसकर बोले, आप मुझे फल क्यों नहीं देते? मैं भूखा हूँ। सूर्य देव बोले, बालक, मैं फल नहीं हूँ, प्रकाश हूँ। परंतु हनुमान ने उनके चारों ओर घूमकर उन्हें पकड़ने की कोशिश की। यहीं से प्रारंभ हुआ देवताओं का भय, क्योंकि ऐसा बालक न कभी देखा गया न सुना गया। इंद्र ने अपने वज्र से वार किया और बाल हनुमान गिर पड़े। उनकी माता अंजना रो पड़ी। वायुदेव उनके पिता क्रोधित हुए और उन्होंने संपूर्ण वायु को रोक लिया। धरती पर जीवन ठहर गया। देवता कांप उठे। तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने आकर बालक को आशीर्वाद दिया। तू अमर रहेगा, कोई शस्त्र तुझे नहीं मार सकेगा, तू अमरत्व का प्रतीक बनेगा। उस दिन से हनुमान अमर हो गए। परंतु देवताओं को तब भी यह पता नहीं था कि एक दिन यमराज को भी उनके आगे नतमस्तक होना पड़ेगा। यमलोक में हलचल। युग बीत गए। रामावतार हुआ, रावण का अंत हुआ और श्री राम अयोध्या लौट आए। हनुमान जी सदा की तरह श्री राम के चरणों में रहते, सेवा में, भक्ति में, प्रेम में लीन। वे राम नाम का जप करते करते समय का भी भान खो देते। एक दिन यमराज के दरबार में एक विचित्र दृश्य हुआ। एक दूत घबराया हुआ पहुंचा। प्रभु, एक वानर है जो हजारों वर्षों से जीवित है, वह मरता ही नहीं। उसका प्राण लेने गया दूत भय से जलकर भस्म हो गया। यमराज ने भौहें चढ़ाई, कौन है वह जो मृत्यु से परे है? दूत ने उत्तर दिया, वह श्री राम का भक्त है, नाम है हनुमान। यह सुनकर यमराज के सिंहासन के नीचे से भी कंपन उठ गया, क्योंकि यमराज जानते थे राम का नाम ही अमरत्व का द्वार है। लेकिन धर्मपालक होने के नाते उन्हें इस रहस्य की परीक्षा करनी थी। यमराज का आगमन। यमराज अपने विशेष रथ पर सवार हुए। कालरात्रि जैसी काली छाया, जलते हुए घोड़े और उनके हाथ में कालदंड। उन्होंने कहा, मैं उस भक्त की परीक्षा स्वयं लूंगा। वे सीधे पृथ्वी पर उतरे जहां हनुमान जी श्री राम का नाम जप रहे थे। हनुमान जी की आंखें बंद थीं और उनके होठों से केवल एक शब्द निकल रहा था, राम राम राम। यमराज ने कहा, हे वानर, तेरा समय समाप्त हुआ, चल मेरे साथ यमलोक। हनुमान ने मुस्कुराकर आंखें खोली। मृत्यु मेरे लिए? जब तक राम नाम है मृत्यु कैसे आ सकती है? यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, हर प्राणी मृत्यु के अधीन है, यह सृष्टि का नियम है। हनुमान ने शांत स्वर में उत्तर दिया, परंतु भक्ति नियमों से परे होती है। जो अपने ईश्वर में लीन है उसे मृत्यु नहीं छू सकती। यह कहकर उन्होंने जय श्री राम का उद्घोष किया। पूरा आकाश गूंज उठा, धरती कांपी। यमराज का रथ डगमगाने लगा। यमराज और हनुमान का युद्ध। यमराज ने अपने कालदंड से एक अद्भुत दिव्य शक्ति छोड़ी जिससे समस्त जीवों का प्राण निकल सकता था, परंतु वह दंड हनुमान के पास पहुंचते ही जलकर भस्म हो गया। हनुमान जी का तेज इतना प्रखर था कि यमराज की आंखें भी झुक गईं। फिर भी उन्होंने कहा, यदि तू मृत्यु से परे है तो सिद्ध कर। हनुमान जी ने दोनों हाथ जोड़कर श्री राम का नाम लिया और बोले, राम नाम ही मेरा अस्त्र है। जैसे ही उन्होंने राम कहा, उनके शरीर से अग्नि जैसी ज्योति निकली। यमराज के चारों ओर दिव्य आभा फैल गई। कालरात्रि भाग गई।
यमराज का कालदंड टूट गया। क्षण भर में यमराज का रथ उलट गया और वे भूमि पर गिर पड़े। धरती गूंज उठी। जय श्री राम, जय हनुमान। मृत्यु का रहस्य। यमराज उठे और बोले, हे महावीर, तू भक्ति का सागर है। मैंने आज समझा कि मृत्यु भी वहाँ समाप्त हो जाती है जहाँ भक्ति प्रारंभ होती है। हनुमान जी बोले, मैं मृत्यु से नहीं डरता, क्योंकि मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। और जो आत्मा राम में लीन है वह अमर है। यमराज ने झुककर प्रणाम किया। उन्होंने कहा, हे पवन पुत्र, आज से तुझे कोई मृत्यु नहीं छू सकेगी। तू युगों युगों तक जीवित रहेगा, ताकि संसार को यह सत्य सिखा सके कि भक्ति ही अमरत्व है। और उसी क्षण यमलोक में एक दिव्य ध्वनि गूंजी, हनुमान अजरमर रहेंगे जब तक राम नाम रहेगा। श्री राम का संदेश। जब श्री राम को यह ज्ञात हुआ कि यमराज स्वयं हनुमान के चरणों में झुके, उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यम भी धर्म के अधीन है, पर भक्ति धर्म से भी ऊपर है। हनुमान ने कहा, प्रभु, मैं आपके नाम में लीन रहकर जन्म जन्म तक आपकी सेवा करूंगा। श्री राम ने आशीर्वाद दिया, हे हनुमान, जब तक मेरा नाम इस सृष्टि में लिया जाएगा तब तक तू जीवित रहेगा। तू भक्ति का अमर प्रतीक बनकर संसार में घूमेगा। जहाँ भी राम कथा होगी वहाँ तू उपस्थित रहेगा। और यही कारण है कि आज भी जब कोई राम कथा, रामायण या भजन गाया जाता है तो कहा जाता है, जहाँ जहाँ राम कथा सुनाई जाए वहाँ वहाँ हनुमान जी अवश्य उपस्थित रहते हैं। अमरत्व का रहस्य। यमराज और हनुमान का यह प्रसंग केवल शक्ति का नहीं, बल्कि भक्ति की विजय का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि मृत्यु से भी महान है प्रेम, वह प्रेम जो निष्काम हो, निस्वार्थ हो और पूर्ण समर्पण से भरा हो। हनुमान जी ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची भक्ति वही है जिसमें मैं नहीं रहता, केवल राम रह जाते हैं। और जब मैं मिट जाता है तो मृत्यु भी मिट जाती है। इसलिए हनुमान जी केवल देवता नहीं, वह भक्ति का अनंत स्वरूप हैं। वह जीवित हैं, जागृत हैं और हर उस स्थान पर हैं जहाँ कोई भक्त सच्चे मन से राम नाम लेता है। समापन। आज भी कहा जाता है, यदि कोई मृत्यु से भयभीत है तो उसे हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, क्योंकि यह वही मंत्र है जो यमराज को भी रोक सकता है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। हनुमान जी केवल शक्ति के देव नहीं, बल्कि अमरत्व का रहस्य हैं। वह जीवित प्रमाण है कि सच्चा भक्त कभी नहीं मरता। कथा का संदेश। भक्ति मृत्यु को भी जीत सकती है। संघर्ष। यमराज बनाम हनुमान, शक्ति और भक्ति का टकराव। परिणाम, मृत्यु झुक गई और भक्ति अमर हो गई। प्रतीक, हनुमान जी अमरत्व, निष्ठा और प्रेम के प्रतीक।